नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं साथी न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर दमोह जिले के नरसिंहगढ़ से सामने आ रही है। जी हां, मायसम सीमेंट फैक्ट्री नरसिंहगढ़ ने अब तक लग रहे सभी आरोपों पर एक बड़ा खुलासा करते हुए उन्हें पूरी तरह से बेबुनियाद करार दिया है। जी हां, सभी आरोपों को बेबुनियाद बता दिया है मायसम सीमेंट फैक्ट्री द्वारा। फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा आज आंकड़े भी जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार संस्थान में 98% कर्मचारी अकेले मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। जी हां, संस्थान में जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, वो 98% मध्य प्रदेश के कर्मचारी हैं। इसमें 85% लोग दमोह जिले के ही निवासी हैं, जो स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने की पुष्टि करते हैं। प्रबंधन ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि दिग्पाल लोधी और मुकेश पटेल जैसे व्यक्तियों द्वारा जिले में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है कि दमोह के विकास में एक सजग प्रहरी की भूमिका निभा रहे हैं और इस तरह के झूठे आरोप क्षेत्र की उन्नति में बाधक हैं। जी हां, तो जो भी आरोप लगातार फैक्ट्री पर लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों पर फैक्ट्री प्रबंधन का कड़ा रुख है। उन्होंने सीधा कहा है कि इस हरकत से फैक्ट्री प्रबंधन को ठेस पहुंची है और इस पर प्रशासन के सहयोग से जो भी कानूनी कार्रवाई दिग्पाल लोधी और मुकेश पटेल जैसे असामाजिक तत्वों पर होगी, वो पूर्ण रूप से की जाएगी। आइए आपको पूरी खबर से रूबरू कराते हैं। आखिर क्या कुछ कहा फैक्ट्री प्रबंधन की तरफ से प्लांट हेड सुरेश दुबे साहब ने। साथी न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। और आज का जो विषय है, मैं आप लोगों के समूह रख देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा पिछले करीब 15-20 दिन से थोड़ा लोगों ने भ्रांतियाँ फैलाना शुरू किया है कंपनी के बारे में। प्रशासन से भी हमें ये बोला गया था कि आप अपना पक्ष क्यों नहीं रखते हैं, और कई हमारे जो सहयोगी लोग हैं उन्हें भी बताया कि सच्चाई क्या है, जो इस प्रकार के भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं उसके बारे में आपका क्या विषय है। तो हम लोगों ने प्रशासन से भी राय ली थी और अपना लीगल हेड से भी हम लोगों ने राय ली। हमने कहा एटलीस्ट हम अपने कंपनी से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो इस कंपनी 44 सालों से चल रही है, आज वो इस तरह से बदनाम की जा रही है, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची है। कुछ तथ्य हैं जो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के सामने रखूँ, और किसी भी बंधु को किसी भी प्रकार का अगर जानकारी जानने का जरूरत है तो एक बार ये समाप्त हो जाए, उसके बाद भी हम लोग आपके क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो दिग्पाल लोधी हैं और मुकेश पटेल हैं, और मुकेश पटेल जो दो मेन नेता लोग जो आए थे, उन्होंने जिस प्रकार की भ्रांतियाँ फैलाना शुरू किया और कंपनी के विरुद्ध जो आरोप लगाए, वो सरासर ही असंगत हैं और तर्कविहीन हैं, भ्रामक हैं और दुर्भावनापूर्ण हैं, और कुछ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से ग्रसित हैं। यह उनका जो उद्देश्य है, कंपनी की एक जो साफ सुथरी छवि है उसको मिल करता है और एक प्रकार का अनावश्यक दबाव बनाने का वो लोग कोशिश कर रहा है। आपको सभी को मालूम होगा, ये कंपनी एक्ट 1956 के तहत पंजीकृत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जिसमें नरसिंहगढ़ प्लांट यहाँ से 22 किलोमीटर दूर सतपारा माइन से है, पथरिया माइन जिनको बोलते हैं, और यहीं पर 17 किलोमीटर दूर हमारी ग्राइंडिंग यूनिट इंजरी है। और यह कंपनी जो है सीमेंट व्यवसाय के निर्माण से लिंक है, और इस क्षेत्र की जहाँ तक मुझे जानकारी है, एकमात्र कंपनी है जो यहाँ के लोकल युवाओं को या स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देती है। कई लोगों का मानना है कि कितने प्रत्यक्ष हैं अप्रत्यक्ष हैं वो भी हम आपको बताएंगे, बट अगर देखा जाए, एक बड़े निगाह से देखा जाए कि आज जो भी बिजनेस जुड़ा हुआ है, इसमें कई हमारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और कंपनी कभी भी इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेगी कि कोई भी व्यक्ति ऐसे असामाजिक तौर तरीके से दबाव बनाए और संवैधानिक तौर से दबाव बनाए और यहाँ पर अपना उल्लू को सीधा करें, वो हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे।
जैसा मैंने बोला पिछले 45 सालों से कंपनी कर रही है, ये बहुत ही इथिकल कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है और हमेशा ही नैतिकता पर विश्वास करती है, 100% कंप्लायंस पर विश्वास करती है। कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी नियम कानून जितना भी चीज़ें हैं, हम लोग कमिटेड है कि हम 100% गवर्नमेंट को कंप्लाई करेंगे। शासन से और नियम से बड़ा हमारे जो कानून है उससे बड़ा हमारे पास में कोई भी चीज़ नहीं। हम हमेशा अक्सर 100% फॉलो करते हैं, हमेशा ही नैतिकता का व्यापार से व्यवसाय को चलाने में विश्वास करते हैं। दूसरा एक पार्ट और है, अपने साथ साथ में हम लोग गांव के विकास के लिए, जैसे आप लोग को जानकारी हम देंगे भी, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम लोग अपने गांव में लगभग हर साल 3 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय करते हैं, जिसमें शिक्षा है, गरीबी उन्मूलन है, स्वास्थ्य है और भी अन्य ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ कार्यक्रम हैं जिनको हम लोग करते हैं, जैसे कि पशुधन योजना उसमें एक है, किसानों का विकास है, किसानों की ट्रेनिंग है, मेडिकल कैंप है टाइम टाइम पर, उसका भी हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं। जैसा मैंने बोला कि इस कंपनी में जहाँ तक लोगों का बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि स्थानीय लोगों को रोजगार देने का क्या है, मैं आपको स्पष्ट ढंग से बताना चाहता हूँ कि हमारे पास में डाटा अवेलेबल है और ये डाटा कहाँ पर अवेलेबल है, हमने इसीलिए कलेक्टर महोदय साहब के ऑफिस में भी जमा किया है और हमने जो PRO होते हैं, जो जनसंपर्क अधिकारी हैं, उनको भी डाटा दिया है। अक्सर सच्चाई है, 97% जो हैं वर्कर्स जो हैं मध्य प्रदेश के हैं, जिसमें से 85% लोग दमोह के हैं, केवल 2% आदमी बाहर का है। वर्कर की बात बोल रहा हूँ, जो 2300 लोगों की जानकारी मिली है, 97% लोग मध्य प्रदेश का है, जिसमें 85% लोग दमोह का है, केवल 2% का बाहर है। अब बात करते हैं अधिकारियों की। अधिकारियों की अगर बात करते हैं तो हमारे इस प्लांट में 60% लोग जो हैं मध्य प्रदेश के हैं, जिसमें से 25% लोग, जिसमें कि हमारे GM लेवल के भी अधिकारी हैं, 25% लोग क्या हैं दमोह डिस्ट्रिक्ट के और 40% लोग बाहर के। हम हमेशा ही लोगों को ये बोलते हैं कि हमारी प्राथमिकता, अगर आपका स्किल और आपकी एलिजिबिलिटी हमारे साथ मैच होती है, सबसे प्रायोरिटी हम लोग लोकल व्यक्ति को ही देंगे। अभी हाल ही में हमने देखा कि ऑफिसर जो इंजीनियर हैं वो दमोह डिस्ट्रिक्ट के हैं, एक पावर हाउस में ज्वाइन किया है, एक ने सिविल में ज्वाइन किया है, एक ने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट किया। तो ये जानकारी हमें लोकल रोजगार की है। लेकिन जैसे ब्रजपाल लोधी हो गया, मुकेश पटेल हो गया, और भी कुछ असामाजिक तत्व हैं जो समूह बना के मनमानी कर रहे हैं, वो एक प्रकार का भय का वातावरण क्रिएट कर रहे हैं। 13 जनवरी को आपको याद होगा, 13 जनवरी को उन लोगों ने, हमने उनसे बात की थी कि हम आपका ज्ञापन ले लेंगे, पर उनने पूरा तामझाम बना के गेट को कवर किया। हमारे कर्मचारियों को आने जाने में तकलीफ हुई, बावजूद इसके मैं खुद गेट के बाहर गया, मैंने उनका ज्ञापन लिया। उन्होंने हमें कुछ रिज्यूम भी दिए थे, उन रिज्यूमों को हम लोगों ने उसका अन्वेषण भी किया, उनको चेक भी किया कि कौन हमारे कैपेबल हैं, कौन मीट करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी चल रही है। जहाँ तक सवाल है पूर्णतः पारदर्शिता, हमने सभी लोगों को, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, हमने सभी लोगों को बोला कि हम हमेशा ही 100% पारदर्शिता रखेंगे काम में। ये 44 सालों का इतिहास ये एक दिन में नहीं बना है। कहीं पर भी कोई हमारे ऊपर कोई कानूनी दावपेच नहीं है, कोई केस ऐसे नहीं चल रहे हैं कि कंपनी ने ये गलत किया या कंपनी ने वो गलत किया। इस प्रकार की जो अप्रिय घटना है वो बहुत ही दुखजनक है और कंपनी को इससे बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है। और हमने प्रशासन से भी रिक्वेस्ट किया कि ऐसे जो तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उनको रोका जाए, ताकि क्या है हमें कार्य करने के लिए आसानी हो। साथियों, आपको सबको मालूम है इतना बड़ा कारोबार चलाना आसान नहीं है। ये कंपनी बिरला जी के ज़माने से चल रही है और आज भी चल रही है। कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं क्योंकि धंधा है, बिजनेस है, कभी अपन होता है, कभी डाउन होता है। बावजूद इसके हम लोगों का कोशिश यही रहती है, हम समाज के साथ में, कानून के साथ में और प्रशासन के साथ में, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में हमेशा ही सामंजस्य बना के हम लोग काम करें। किसी प्रकार का जो डर है या ये भयावह स्थिति बनाई है जिसके कारण हमारे जो जितने भी कर्मचारी हैं उनमें भी थोड़ा सा एक डर व्याप्त हो गया। वो लोग बोलते हैं सर क्या हुआ, क्योंकि गेट ही बंद कर दिया था, सर कहाँ से जाएंगे, अभी क्या होगा। अभी फिर से उन लोगों ने क्या किया है, सोशल मीडिया में फिर से भ्रांति फैलाना चालू किया है
कि आप लोग भैया जुड़िए और आइए फैक्ट्री का घेराव करें। तो इसीलिए हमने रिक्वेस्ट किया था प्रशासन से भी कि सर आपकी मदद चाहिए। इसीलिए हमने सोचा कि आपसे अच्छा सबसे बढ़िया जो हमारा संवाद, जो हमारा कम्युनिकेशन का मुद्दा है, आपसे बढ़िया कोई नहीं हो सकता है। आप हमारी आवाज़ को, हमारी पहचान को और हमारे सही तथ्यों को समाज के सामने लाएं। ये आप सभी लोगों से हमारा अनुरोध है। एक बार फिर से हम लोग बोलना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का जो क्या होता है पर्सनल इंटरेस्ट होता है या ऐसी जो चीज़ें होती जो ज़बरदस्ती होती हैं, वो हम कभी भी टॉलरेट नहीं करते। किसी के भी दबाव में हम कभी न आए हैं और न आए। और हमने स्थानीय प्रशासन को अभी हाल में मिलकर रिक्वेस्ट किया, उन लोगों के खिलाफ हम लोग तो कार्रवाई कर ही रहे हैं। जो भी हमारी वैधानिक कार्रवाई है हम लोग वो कर ही रहे हैं, नोटिस वगैरह भी दे रहे हैं और भी सारी कार्रवाई करेंगे। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो ये सारी जानकारियाँ जो पूरा पुलिंदा है हम लोगों ने वहाँ भी किया हुआ है। तथ्यों में कहीं पर भी छेड़छाड़ नहीं है। आप RTA लगा के हमारे कलेक्टर महोदय के यहाँ से, PRO के ऑफिस के यहाँ से भी डाटा को दे सकते हैं। आप सभी लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि थोड़ा सा सच्चाई को सामने लाएं, क्योंकि इंडस्ट्री है, मेरा तो ये मानना है कि इंडस्ट्री है तो कहीं ना कहीं विकास है। आज जितने भी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, चाहे वो गाड़ियाँ चल रही हैं, चाहे दुकानें चल रही हैं, किसी का भी बिजनेस चल रहा है, वो सारा चीज़ चल रहा है, वो फैक्ट्री की है। कल को फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो क्या चलेगा। जहाँ पर भी थोड़ा भी ऊंच नीच होता है, हम बिल्कुल हमारा कमिटमेंट रहता है, हम उसको तुरंत काम करते हैं, उस पर कार्य करते हैं, ताकि हमारी जनता को, हमारे समाज को, हमारे जितने भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं या गांव जुड़े हुए हैं या माइन से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें कोई तकलीफ ना। अंत में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने समय निकाला है, आप लोगों ने हमारी बात को सुना है। और अभी हम लास्ट में आपको ये प्रेस के रूप में ये कंपनी जो मैंने आपको बोला है वो मैं आपको हैंडओवर भी करूँगा। और आप लोगों से हाथ जोड़ के एक प्रार्थना है, सही चीज़ों को, सही तथ्यों को आप सामने लाइए। और क्योंकि ये एक विकास का भी मुद्दा है, कल को बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा, विकास का मुद्दा है। विकास के रूप में आप सहयोग करेंगे और हमारी बात को काफ़ी लंबे वक्त के बाद पत्रकार वार्ता की है, क्या लगता है? सर एक्चुअली ऐसी ज़रूरत आ पड़ी थी, नहीं तो हम लोग तो बिल्कुल शांति स्वभाव से अपना धंधा चलाना चाहते हैं। हम लोग एक्चुअली बिजनेसमैन हैं, अपना काम चलाते हैं। बट कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, जैसे मैंने आपको बताया है, कुछ असामाजिक तत्वों ने पिछले 15-20 दिनों से हमें यहाँ पर कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की गई है। और सबसे बड़ी खराब बात है, इस फैक्ट्री को हत्यारिन फैक्ट्री बोला गया है। हर दिन एक मौत हो रही है, जबकि हम बोलते हैं कि शासन प्रशासन का इतना बड़ा सहयोग है और हम लोग हमेशा हर चीज़ों को सामने लाते हैं। सरकार बार बार चीज़ों को तथ्यों को चेक करती रहती है, बट इस कंपनी जो करीब 4000 लोगों को पाल रही है, 4000 फैमिली जो लोग पाल रहे हैं, उसको हत्यारिन बोलना ठीक नहीं है। और जिस प्रकार से ये गलत तरीके से ये फैक्ट्री का घेराव किया गया है वो बिल्कुल ही तर्कसंगत नहीं है और अनुचित है। फैक्ट्री को कौन बदनाम कर रहा है, क्या इसके पीछे मंशा हो सकती है? मंशा तो वही देखो, कुछ अपने व्यक्ति विशेष के मंशा हो सकती है, बाकी हमें किसी व्यक्ति विशेष मतलब किसी भी पार्टी पर या किसी पर ऐसा वो बिल्कुल भी वो शक भी नहीं है और नहीं कोई ऐसा करेगा, क्योंकि ये कंपनी पूरी तरह से इथिकल कंपनी है। हाँ, व्यक्ति विशेष की अपनी दुर्भावना हो सकती है, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए कोई व्यक्ति ऐसा दबाव बना सकता है। किसने आपको यह सजेशन दिया था कि आप पत्रकार वार्ता करके अपना विपक्ष रखें? नहीं, हमें क्या है कि जब सोशल मीडिया में दोबारा से ये चीज़ जब आने लगी, तब लोगों ने, हमारे भी काफ़ी सहयोगी लोगों ने कहा कि फैक्ट्री अपना मुद्दा क्यों नहीं रख रही, कैसे आप अपना फेसबुक बनाइए, अपना ग्रुप बनाइए, जो हम नहीं कर सकते। इसलिए हमने सोचा कि सबसे अच्छा मुद्दा क्या है। हमने शासन से राय ली थी, उन्होंने कहा कि आपको जरूर रखना चाहिए अपना मुद्दा और मीडिया के थ्रू आप सामने लाइए, जो आपके डाटा हैं उनको सामने लाइए, सच्चाई को सामने लाइए, इसमें कोई बुराई नहीं। कितने परसेंट आपके यहाँ लोकल एम्प्लॉई हैं? हाँ सर, मैंने जैसा बताया 97% मध्य प्रदेश के लोग हैं हमारे कंपनी में, 97% है, जिसमें से 85% लोग जो है दमोह डिस्ट्रिक्ट के यहाँ काम कर रहे हैं। और उनका सभी का डाटा हमने कलेक्टर साहब के यहाँ पर और जो PRO साहब के हैं वहाँ भी उपलब्ध करा सकता है। जिसे भी जानकारी चाहिए आप RTA लगा के जो भी आपका प्रोसेस है वो जानकारी ले सकते हैं। हमेशा तथ्य सही है, तर्क सही है। आपको
बेस पे किया गया, उनकी डिमांड क्या थी? यही सर पता नहीं चल पा रहा ना, क्योंकि कभी भी कोई भी आदमी सीधे आंदोलन पर उतर रहा है। पहले कोई भी चीज़ होती है बात करते हैं, हम लोग हमेशा ही दरवाज़ा खुला रखते हैं कि कोई चीज़ बात करें। अगर आपको कोई असंतोष है या आपके मन में कुछ है तो आप पेपर दे सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। एक बार आए थे तो सीधे उन्होंने बोला कि हम घेराव कर रहे हैं। जी, मुझे ये बता दीजिए कि लीगल एक्शन कोई आप ले रहे हैं? हाँ, लीगल सही बात बोली, क्योंकि ये कंपनी जो है बहुत ही मैच्योर कंपनी है, जल्दीबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहती है। इसलिए हम लोगों ने शासन से भी राय ली है और हमने जो अपने विधिक प्रकरण वाले जो लीगल हेड है उनसे भी राय लेके हमने ये डिसाइड किया कि व्यक्ति विशेष जो इस प्रकार की दुर्भावना से ग्रसित है और जो हमारे यहाँ पर व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं उनके खिलाफ 100% करेंगे। आपने अपने उच्च अधिकारियों को यस सभी लोगों को बता दिया और एक्शन अभी चालू है। आपने नाम नहीं बताया? किनका? अपना नहीं, जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं, उसमें दो लोग हैं, मैंने तो शुरू से बता रहा हूँ। उसमें गुरबाल लोधी जी हैं और दूसरा अपना मुकेश पटेल। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पिछले कई दिनों से, करीब 10-15 दिनों से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा फैक्ट्री के आजू बाजू में कुछ घेराव किया जा रहा है और कुछ ऐसी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं जो कि गलत हैं, असंवैधानिक हैं और सही तौर से सही नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहा है, फैक्ट्री की छवि धूमिल हो रही है। हम अपना पक्ष नहीं रख पा रहे थे, इसलिए आज हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया सभी पत्रकार बंधुओं से कि आगे सच्चाई जाने और फैक्ट्री क्या क्या काम कर रही है, कितने लोगों को रोजगार दे रही है और पिछले 44 सालों से जो साफ सुथरी कंपनी की छवि है वो हमेशा बरकरार रहे। इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। क्या मुद्दा था? कौन लोग ये थे और क्या प्रदर्शन कर रहे थे? इनमें जो नाम है उनमें श्री गुरबाल लोधी जी थे और उनके साथ में मुकेश पटेल दो मुख्यतः ये नेतृत्व करते हैं। बाकी उनके साथ में करीब 50-60 लोग और भी थे जिनने हमारे फैक्ट्री गेट को लगभग आधे घंटे तक घेर के रखा। उनका आरोप था कि मतलब स्थानीय लोगों को महत्व नहीं दिया जा रहा है, क्या? उनका यही था कि बिना जानकारी के उनने जो ब्लेम लगाए थे कि हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं है दिया जा रहा है, जिनके खेत गए हैं उनको रोजगार नहीं है, सारे बाहर के लोग आ रहे हैं, जो कि तथ्य नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, फैक्ट्री के ऊपर हत्यारा होने का आरोप लगाया था, इसमें कुछ सबसे बड़ी दुख की बात है उन्होंने तो इतना ज़्यादा इस फैक्ट्री को, जो कि इस कंपनी को अगर देखें करीब 4000 लोग यहाँ से पल रहे होंगे, उन्होंने कहा कि ये हत्यारीन फैक्ट्री है और हर दिन एक मौत हो रही है, जिसके कारण हम लोग सब आहत हैं कि इस कंपनी जो सबका परिवार पाल रही है, पेट पाल रही है, चाहे कोई अंदर का हो कोई बाहर का हो, उसको कंपनी को हत्यारीन बोलना एक कहीं न्याय संगत नहीं। ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या FIR करने का कंपनी उसमें संज्ञान ले रही है, क्योंकि जैसा आपको मालूम है कंपनी बहुत ही मैच्योर है और सोच समझ के कदम बढ़ाती है। इसलिए हम लोगों ने सभी लीगल ओपिनियन ली है, सरकार से भी हम लोगों ने इसके बारे में प्रार्थना की है कि हमें क्या करना चाहिए, लीगल से भी किया है। हम लोग अभी किस तरह की मांग थी?